पॉल बोले कि रोमन रेंस का काम हो गया चौपट, लेकिन एंड में सेथ का ही बना पोपट। जी हां, मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि प्रोविडेंस से लाइव थी। और गाइस आपको बताना चाहूंगा इस रॉ का अंत जिस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरे मन में सैटरडेज नाइट मेन इवेंट के लिए ज्यादा हो गया है। तो क्या कुछ हुआ दोस्तों, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ की शुरुआत एक अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट के द्वारा। यस गाइस, हमें क्या देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है अलॉन्ग विद हिज ग्रुप, और वहां दोस्तों जो सेथ है वो रोमन रेंस के जैसे माइक मांगते हैं पॉल से, हाथ बढ़ाते, लेकिन माइक छीन लिया ब्रॉन ब्रेकर ने। ये चीज दोस्तों साफ पता चल रही थी कि अनस्क्रिप्टेड है, क्योंकि सेथ के होशो हवास उड़ गए। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर ने उनसे माइक छीन लिया है। और गाइस ये इसलिए भी अनस्क्रिप्टेड है क्योंकि पॉल हेमन के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता क्या कहने वाले हैं यहाँ ब्रेकर ने दोस्तों जो कहा सही कहा। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई एम हेयर क्योंकि मेरा जो विजन है वो पॉल हेमन प्लस सेथ रॉलिंस ने देखा। मैं जो हूँ फ्यूचर हूँ इस WWE का, और फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन मैं हूँ। आई डोंट लाइक सेमी, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं उसका चेहरा पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिज फेस, आई डोंट लाइक हिज म्यूजिक, और इसीलिए मैं सेमी को पीटता आ रहा हूँ। जिस पर दोस्तों सेमी की चैंट लगती है। उसके बाद वो कहते हैं कि आई विल नेवर अंडरस्टैंड कि आप लोग उसे सपोर्ट क्यों करते हो। वो साला जिम नहीं जाता, उसके मछली के जैसे स्किल्स है, उसका एक एक्सपायर डेट है और वो एक्सपायर डेट आज की है। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस जो है वो ये चीज़ कहते हैं यू गुड ब्रॉन, यानी कि उन्होंने तारीफ की इस प्रोमो में ब्रेकर की। और उसके बाद रीड की बारी आती है। रीड दोस्तों यहाँ क्या चीज़ कहते हैं कि आई एम द मैन, जिसने सेथ रॉलिंस को 6 बारी सुनामी लगाई। काफ़ी और था सुनने में, लेकिन स्टिल आगे वो कहते हैं कि 6 बारी सुनामी लगाने के बाद सेथ जो है मुझे रिस्पेक्ट करने लगा। सेम चीज़ मैं जे के साथ करने वाला हूँ। जे तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं सुनामी मार मार के तुमसे रिस्पेक्ट छीन लूँगा। इसके बाद पॉल हेमन के पास माइक जाता है फाइनली, और वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माई नेम इज पॉल हेमन। टुनाइट द अंपायर स्ट्राइक बैक, दैट्स द ब्लूपर। यानी कि वो पहले कहते हैं कि आज अंपायर जो है स्ट्राइक बैक करेगा, उसके बाद कहते हैं नहीं ये गलती थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि द अंपायर स्ट्राइक फर्स्ट, पहले हम सेमी जेन का नंबर लेंगे और उसके बाद जे को ठिकाने लगाएंगे, और फिर बारी आएगी पेंटा की। जो अंपायर वर्ड था ये रोमन अंपायर से लिया गया है, क्योंकि इसके बाद रोमन का नेम ड्रॉप करते हैं। जिस पर दोस्तों हमें क्या सुनने को मिलता है एक्चुअल में कि ओटीसी चैनल लग रही थी। तो पॉल हेमन क्या कहते हैं कि रोमन रेंस के पास बॉल्स नहीं है कि वो यहां आ सके और हमारे अगेंस्ट खड़ा हो सके। इसके बाद दोस्तों और ज्यादा तेज हो जाती है रोमन की चैंट, और वो कहते हैं कि रोमन रेंस का जो फॉर्मर पार्टनर है, उसका जो भाई है जे, आज उसे हम पीटेंगे, उसे ठिकाने लगाएंगे, एंड देयर इज नो चांस कि रोमन रेंस जो है वो लौटे। और आगे वो ये चीज़ भी कहते हैं कि रोमन रेंस जो है उसे हमारा सेथ ऑलरेडी पिनफॉल में ले चुका, और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है रेसलमेनिया में। और गाइस उसके बाद वो कहते हैं कि आज जो सेथ है वो पेंटा को भी ठिकाने लगाएगा। और इसके बाद वो स्पेनिश में कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि वो वैसे भी पेंटा के जो हैंड साइन है वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज नाइट तक ये जो साइंस है ये सारे के सारे बंद होने वाले हैं। एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। सेथ इसके बाद माइक पकड़ते हैं, सेथ को सुनने को मिलता है सीएम पंक की चैंट, और सेथ दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि अब चूंकि वो सब कुछ कवर कर चुके हैं तो वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। तो काफ़ी सॉलिड प्रोमो ये था, और इसके अंदर इन्होंने दोस्तों अपने जितने भी 3-4 दुश्मन हैं उन सबका नेम ड्रॉप किया। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है नाइट का पहला मैच। इस मैच से पहले दोस्तों होता क्या है कि हमें बैक स्टेज एक फनी सेगमेंट देखने को मिल जाता है, और इसमें होता क्या है कि गाइस जजमेंट डे के जो मेंबर थे वो वहाँ दोस्तों खड़े हुए थे, और जो हमारी अपनी रॉक्सिन पेरेज है उन्होंने बिल्कुल शोक समारोह मना रखा था, लिव का वहाँ फोटो वोटो रखी जैसे उनकी मृत्यु हो गई हो। ये चीज़ आकर दोस्तों रैकल को बुरी लग जाती है। वो कहते हैं ये इन्होंने इसलिए रख रखा है ताकि वो जल्द से जल्द लौटे, और इस पर दोस्तों थोड़ी सी वो शांत होती है, क्योंकि रॉक्सन ये चीज़ कहती है कि हमें अपनी टाइटल मैच के ऊपर फोकस करना चाहिए आगे, जो कि होने भी जा रहा है एवोल्यूशन में। और उसके बाद दोस्तों वहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है कि डॉम कहते हैं कि केक के लिए धन्यवाद, जिस पर फिन कहते हैं उन्होंने केक नहीं लाया। और हमें बैकग्राउंड में फिर एजे स्टाइल्स देखने को मिलते जो कि दोस्तों ऐसे कर रहे होते हैं और काफ़ी फ़नी लग रहे होते हैं, और उस पर दोस्तों एजे का नाम भी लिखा हुआ था केक के ऊपर। और कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी थी, केक पर लिखा था गेट वेल सून डॉम,
और बाय एजे स्टाइल्स उस पर लिखा हुआ था। और ये केक दोस्तों हल्का सा चखा डॉम ने, लेकिन फिर एजे वहाँ से भग खड़े हुए। तो काफ़ी फनी दोस्तों एजे स्टाइल्स मुझे लग रहा है इस होल राइवलरी में, और काफ़ी यूनिक दोस्तों उनका कैरेक्टर बन चुका है। बात की है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज कायरी सेन वर्सेस रॉक्सन पेस। मैच वाज गुड, लेकिन गाइज इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों कायरी सेन जीत जाती है, रॉक्सन हार जाती है। तो रैक्वेल हमला कर देती है वहाँ कायरी के ऊपर। फिर दोस्तों एंट्री होती है आस्का की, आस्का रेस्क्यू कर देती है अपनी फ्रेंड का, और गाइज उन्होंने रॉक्सन पेरेस को वहाँ मिलकर फिनिशर भी लगाया, यानी कि काबुकी वॉरियर्स लौट आया। यही चीज़ दोस्तों हम लोगों को आगे सेगमेंट्स में भी देखने को मिली, जहाँ सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारे अपने अमेरिकन मेड वाले वो कहते हैं कि आज अमेरिकानो कैसे लड़ रहा है, क्योंकि चैड गेबल तो इंजर्ड है। जिस पर जब पूछा जाता है एडम पेयर्स के द्वारा, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं उन्हें कुछ नहीं पता। तो एडम कहते हैं कि चैड और अमेरिकानो में क्या डिफरेंस भाई। यहाँ कुल मिलाकर दोस्तों एडम पेयर्स भी चुटकी ले रहे थे इन सभी की, और इनसे कुछ कहा ही नहीं गया। और फिर ये सारे के सारे वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर वहाँ आ जाती है काबुकी वॉरियर्स, जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने एडम पेयर्स है वो कहते हैं कि एक फैटल 4-वे टैग टाइटल मैच होने वाला है एवोल्यूशन में, तो तुम रॉ को रिप्रेजेंट कर रही हो। विद दैट बीइंग सेड, काबुकी वॉरियर्स इज बैक। तो इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस एक फनी सेगमेंट जिसमें द न्यू डे वाले भी शोक समारोह मना रहे थे, लेकिन अपना टाइटल हारने का। काले कपड़े पहनकर आ रखे थे, और गाइस वाइकिंग रेडर से उनकी वार्तालाप लग रही है। वाइकिंग रेडर से यही चीज़ कह रही थी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये चीज़ तुमने ही कही थी। अचानक से वहाँ बैकी आती है और चीज़ कहती है कि वो उनके शोक में शिरकत कर रही है, उन्हें भी बुरा लग रहा है द न्यू डे के लिए, और तुमने बीगी को हटा के सबसे अच्छा कार्य किया। जिसके बाद दोस्तों वहाँ से वो चल देती है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारी अपनी निकी बेला है ना, उनका टीजर ड्रॉप किया जाता है। निकी बेला इसमें ये चीज़ कहती है कि लिव ने उन पर अटैक किया, लेकिन उनके अंदर की जो ज्वाला है वो उन्होंने फिर से जला दी है, और एवोल्यूशन में वो डेफिनेटली लड़ेगी, लेकिन वो बैटल रॉयल का पार्ट होगी। तो यहाँ दोस्तों बैटल रॉयल में निकी भी कंफर्म हो चुकी थी, और आईवी नाइल भी कंफर्म हो चुकी थी अमेरिकन मैड की उसी सेगमेंट में, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। तो यहाँ 2 सुपरस्टार कंफर्म होगी। जिसके बाद हम लोगों को सेमी का मैच देखने को मिलने वाला था ब्रेकर के खिलाफ में। मैच से पहले दोस्तों केरियन क्रॉस ने उन पर रैंप पर हमला कर दिया, और साथ ही साथ जो स्टील स्टैप उन्होंने लास्ट वीक मारा था वैसा स्टील स्टैप उन्होंने सेमी के पेट पर दे मारा। पहले से रिब्स टूटी हुई थी और ज़्यादा टूट गई। सेमी आप जानते हैं मानते नहीं है, तो गाइस वो मैच के लिए क्या हाँ कर देते रेफ को, और गाइस कैंटी बजा देता है रेफ। ब्रॉन ब्रेकर ने दोस्तों इतना गंदा पीटा है, सेमी मुझे नहीं लगता 1-2 महीने तक आने वाला है। वहाँ होता क्या है कि गाइस सेमी जेन ऊपर से कूद रहे होते हैं, उन्हें स्पीयर लग जाता है आउट ऑफ नोवेयर, वो बाहर चले जाते हैं, और फिर बाहर जो ब्रेकर का स्पेशल स्पीयर है वो लग जाता है। मैं सोचा यहाँ ब्रेकर पिन कर लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने रोप से होते हुए स्पीयर लगाया। 3 स्पीयर लगे गाइस, एक बारी को सोचिए। पहले रिप टूटी हुई है, स्टील पाइप से मार रहे हैं, और फिर स्पीयर लग रहा है। 1, 2 और 3 यहाँ ब्रेकर जीत गए। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस इसके बाद बेली का सेगमेंट शुरू हो जाता है। बैकी आती है सबसे पहले रिंग में, ये चीज़ कहती है उनके साथ गद्दारी हुई है, और एवोल्यूशन में उनका एक ट्रिपल थ्रेट नहीं बनना चाहिए था लायरा और बेली के खिलाफ में जो बन रहा है। और दोनों ने चाल चली है, जिस पर बेली आ जाती है, बेली के साथ लायरा भी आ जाती है। लायरा ने दोस्तों यहाँ बेइज्जती कर दी इन दोनों की। सबसे पहले ये चीज़ कहती है कि बेली तुम भी इसके जैसी ही हो, और रही बात बैकी की, तो बैकी तुमसे मैं टाइटल छीन के रहूँगी, और तुमने मुझे अप्रोच किया था रेसलमेनिया में टैग पार्टनर बनने के लिए, ना कि मैंने। इस दौरान दोस्तों बेली ने ऐसी बात कर दी, लायरा को गुस्सा। वो कहती है कि तुम ऐसा मत करना जैसे कि तुमने लास्ट टाइम किया था जब तुम हाथ उठाती हो इसका लाइक अ लिटिल बीच। उसके बाद दोस्तों इन सभी की ब्रॉल हो जाती है, इन तीनों की ब्रॉल हो जाती है। इसमें लायरा ने इन दोनों को अपना फिनिशर ठोका, इन दोनों से कुछ नहीं किया गया, और लायरा इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी है। तो इनका एक ट्रिपल थ्रेट होने वाला है दोस्तों एवोल्यूशन में, और काफ़ी अच्छी लगी आज लायरा। हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों अब वो सेगमेंट जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ दोस्तों होता गया है कि गाइस जो हमारे ब्रेकर है शायद बात कर रहे होते हैं, पॉल आ जाते हैं, काफ़ी सैड नज़र आते हैं, और जब पूछा जाता है पॉल से आप इतने सैड क्यों, पॉल कहते हैं बहुत शौक से बताना पड़ रहा है कि सेमी जेन इंडेफिनेट टाइम के लिए बाहर होता है, जिसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। और अचानक से दोस्तों सैद का मूड स्विंग हुआ। ब्रॉन्सन रीड जो हंस रहे थे उनको कहते हैं चुप, अभी तक जे जिंदा है, ठीक है, जे अभी भी अपने पैरों पे चल रहा है, तो तेरा टास्क बचा हुआ है, उसको पूरा कर। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है इनके ग्रुप में आगे जाके फूट पड़ सकती है, एक दूसरे को ये अजीबोगरीब तरीके से ट्रीट करते हैं। अब गाइस बात कर ली जाए इस मैच की, तो गाइस ब्रॉन्सन रीड जो है इसमें काफ़ी डोमिनेट कर देते हैं, लेकिन जे एंड में पकड़ बना लेते हैं। तो क्या करते हैं रीड की, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो चेयर देकर मार देते हैं, चेयर जो रहती है वही मार देते हैं।
जे के ऊपर और गाइस डीक्यू हो जाता है। उसके बाद 2 सुनामी लगाते, तीसरी लगाने वाले थे लेकिन रेफ वेफ आकर दोस्तों ने रोक लेते हैं। तो जे दोस्तों इंजर्ड तो बिल्कुल नहीं हुए, हालांकि उनकी गंदी पिटाई हुई। यहाँ एलए नाइट की तरफ से एक टीजर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर वो कहते हैं कि सेथ मैं मनी इन द बैंक विनर बनना वाला था लेकिन तू बना, चले कोई बात नहीं, लेकिन मनी इन द बैंक तेरे दिल का सबसे बड़ा तीर मैं बना दूंगा जो कि गाड़ के रखूंगा, तेरी वाट लगा के रखूंगा और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुझे पता चलेगा और तू भी कहेगा क्यों मुझे कहा जाता है LA नाइट। ये इसके बाद दोस्तों हम लोगों को रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई का पास दिखाया जाता है। एवोल्यूशन में शायद से इनका भी मैच है तो इनका पास दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है ईओ स्काई को कभी भी रिया रिप्ली हरा नहीं पाई और इसीलिए ये मैच बड़ा है। हालांकि इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा बट स्टिल इसके अंदर रिया रिप्ली के लिए थोड़ी सी दया दिल में पैदा हुई। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एल ग्रांडे अमेरिकानो को, यानी कि लुडविग काइजर को। ऑब्वियसली वही एल ग्रांडे बन चुके हैं इस वक्त, आते हैं वो। और गाइस इस दौरान कमेंट्री पर काफ़ी हास्यपद चीज़ें चल रही थी। माइकल कोल कह रहे थे यार ये लंबा कैसे हुआ, और वहाँ दोस्तों जो कोरी है वो कहते हैं कि आजकल लोग जो है दूर से लंबे दिखाई देते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है टैटू के ऊपर। काफ़ी फनी बातें लग रही थी। चलिए मैच की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो एल ग्रांडे अमेरिकानो है ना नए वाला, उसने हेडबट लगाया, फ्लाइंग हेडबट लगाया और मैच को दोस्तों जीत लिया है। ये मैच दोस्तों हो रहा था ड्रैगन ली के खिलाफ में। ड्रैगन ली की हार हुई, थोड़ा सा बुरा भी लगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ड्रैगन ली जैसे लूचाडोर को, यानी कि पेंटा को, जिन्हें डराने वहाँ आ रखे थे पॉल हेमन। कुछ स्पेनिश में कहते हैं लेकिन पेंटा उल्टा उन्हें डरा देते हैं, फिर ब्रेक कर आकर शांत करते हैं। पेंटा को ये चीज़ कहते हैं कि आज तेरी श्यामत आएगी, जिस पर पेंटा कहते हैं ज़ीरो अमीदो, जो कुछ वो कहते हैं दोस्तों मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है इस मोमेंट पे, बट उसका मतलब है ज़ीरो फियर। और यही चीज़ उन्होंने की और उसके बाद ब्रेक कर भी कन्फ्यूज नज़र आते हैं। कुल मिलाकर सेगमेंट खत्म हुआ जो कि थोड़ा सा फनी था। सीरियस सेगमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों अब केरियन क्रॉस की तरफ से, जिन्हें ह्यूज पॉप मिलता है ऑडियंस की तरफ से और चैट सुनने को मिलती है वी वांट क्रॉस की। क्रॉस कहते हैं नाउ यू गॉट मी, और उसके बाद दोस्तों और भी बड़ी पॉप और फिर क्रॉस दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि सेमी सेमी सेमी, जब तक तू वो वर्ड नहीं कह देता कि टेल द ट्रूथ मैं तुझे मारता ही रहूँगा। ये चीज़ लगातार कंटिन्यू रहेगी, यही तेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो सिर्फ तुझे वो 3 शब्द कहने हैं। सेगमेंट खत्म हुआ, इससे 2 चीज़ें पता चली। पहली है कि इनकी राइवलरी जो है अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, बट यहाँ केरियन क्रॉस हो सकता है जल्द आप लोगों को मेन इवेंट पिक्चर में देखने होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ दोस्तों अब गंथर रिंग में आ चुके हैं जो कि गाइस प्रोमो कट कर रहे हैं। गंथर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि गोल्डबर्ग फट्टू है, 2 हफ्ते से उन्हें कॉल्ड आउट कर रहे हैं, गोल्डबर्ग से कुछ भी नहीं किया जा रहा। अचानक से गाड़ी आकर रुकती है, मसल कार जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, उसमें से गोल्डबर्ग निकलते हैं। मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग की दोस्तों बीते कुछ एक सालों में सबसे बेस्ट एंट्री यही थी। और गाइस गोल्डबर्ग को तगड़ा पॉप मिलता है, गोल्डबर्ग की चैंट सुनने को मिलती है। गोल्डबर्ग आते हैं रिंग में और गाइस उन्होंने सबसे पहले तो गंथर का माइक साइड कर दिया और फिर ये चीज़ गई, यू हैज बीन टॉकिंग टू मच क्रैप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू साइन द चेक, जिस पर दोस्तों होली शिट के नारे सुनने को मिलते हैं। कुल मिलाकर गोल्डबर्ग यही चीज़ कह रहे थे कि बेटा अब तेरा काम खत्म है। और यहाँ दोस्तों जो गंथर है वो अटैक करने की कोशिश भी करते हैं उन पर, लेकिन उल्टा दोस्तों उनसे मार खा जाते हैं। और अब दोस्तों गोल्डबर्ग स्पीयर को जाते हैं लेकिन गंथर ने रिंग को लीव कर दिया। तो गाइस ये काफ़ी अच्छे से बुनाया सेगमेंट है और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सॉलिड लगे हैं गोल्डबर्ग। देखते हैं क्या कुछ रहता है इनका। आखिरी मैच है गोल्डबर्ग का दोस्तों इस अपकमिंग प्रीमियम लाइव इवेंट सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट इस नाइट का, यानी कि दोस्तों सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा। अब यहाँ क्या पेंटा की वार लगने वाली थी, चलिए बात कर लेते हैं क्या लगी क्या नहीं लगी। तो एक्चुअल में दोस्तों हुआ ये कि मैच के अंदर दोस्तों पेंटा के फिनिशर पर सेथ किक आउट कर दिए, हल्का सा खून भी बह गया था, लेकिन एंड में दोस्तों उन्होंने काफ़ी बड़ी चीटिंग की। उन्होंने हेडबट कर दिया दोस्तों बॉल्स के ऊपर पेंटा के और रैफ को समझ ही नहीं आया। उसके बाद स्टॉम्प लगा 1 2 and 3, सेथ यहाँ जीत गए लो ब्लो के द्वारा। बट उसके बाद ये जो है पॉल हेमन को कॉल करने को कहते हैं, ये काफ़ी अजीब सा लगा कि ब्रेकर को कॉल की जा रही है रिंग में से। वहाँ दोस्तों ब्रेकर रीड जो है रैंप के ऊपर आते हैं, लेकिन एक बंदा पीछे से आकर दोस्तों BFT कर गया। LA नाइट ने पीछे से आकर दोस्तों सेथ रॉलिंस का पोपट कर दिया और रिंग से दोस्तों लीव कर दिया और सीधे ऑडियंस में से भाग गए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ सेथ रॉलिंस की तगड़ी बेइज्जती हुई एंड में और पेंटा भी बच गए। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सेमी जेन को टेक आउट कर दिया गया, पेंटा भी बच गए, जे को थोड़ा टाइम लगेगा, जे भी दोस्तों जैसे तैसे बच गए। कुल मिलाकर सेथ रॉलिंस की डोमिनेशन आज पूरी नाइट कंटिन्यू थी, लेकिन एंड दोस्तों हुआ है LA नाइट के नाम के द्वारा। तो गाइज आज की रॉ कुछ इस तरीके की थी और जिस तरीके से बार बार रोमन रेंस को मॉक किया जा रहा है, अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ट्रिपल हो चुके हैं रोमन रेंस के रिटर्न के चांसेस, क्योंकि गाइज यहाँ
बाकी के सुपरस्टार्स को लगभग टेक आउट किया है, और एक ही बंदा आकर दोस्तों वहाँ LA नाइट की मदद कर सकता है, जिसका नाम अभी तक आप टाइप भी कर चुके होंगे। वीडियो मेरी आज कितनी थी, ज़्यादा शेयर हो कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।